नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और हमेशा की तरह आपके सामने लेकर आया हूं स्टैट्स चैट ऑन क्रिकेट नेक्स्ट, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। स्टैटिस्टिक्स के जरिए देखते हैं, आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि आईपीएल का अब तक का सीजन कैसा गया। चलिए 23 मैचेस पकड़ लेते हैं। शुरुआत के 23 मैचेस हमने किए और कहा कि देखिए बैटिंग को देखा जाए, बॉलिंग को देखा जाए, ट्रेंड्स को देखा जाए तो क्या सामने निकल कर आया है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि शायद पावर प्ले में पिछले 15 सीजन्स में अगर आप आईपीएल के देखें तो ये सीजन ऐसा सीजन है जहां पे एवरेज स्कोर इन पावर प्लेज हैज बीन द हाईएस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और अब की बार अमूमन हमने सारे वेन्यूज में ये देखा है कि नेचर ऑफ द पिचेस लार्जली सिमिलर हैं। इक्का दुक्का ट्रैक्स थोड़े ऑन द स्लोअर साइड थे, वरना सब ट्रू पिचेस रहे हैं जहां बैटिंग करने का मजा आ रहा है। इसीलिए जो टोटल जो सेट करने पड़ रहे हैं वो हाई टोटल सेट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी नियर अबाउट चेज होते जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि 200 के ऊपर के टोटल्स भी चेज हो गए या ऑलमोस्ट चेज हो गए। वो मैचेस क्लोज हुए, वन साइडेड नहीं हुए। लेकिन जो भी टोटल मान लीजिए 180 से कम है, अमूमन आप देखेंगे कि वो डिफेंड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या ये ट्रेंड लेटर हाफ में बदलेगा, वो देखने वाली बात है। फिलहाल अब तक का हाल, सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि 23 मैचेस हो चुके हैं। इसमें कैसा दिख रहा है बैटिंग के जरिए अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम वही टीम है जो अभी अंक तालिका पे सबसे ऊपर भी है, और वो टीम है राजस्थान रॉयल्स। कहीं ना कहीं अंडर संजू सैमसन, और ये जो यूनिट है बहुत ही सेट यूनिट लग रहा है। या आप ये देखें कि इनको ऐसा नहीं है कि इनको हार नहीं मिली है, लेकिन ये 5 में से 4 मैच जीतकर 8 अंक बना चुके हैं। अंक तालिका में भी ये ऊपर हैं। और स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो पावर प्ले में इनकी स्ट्राइक रेट 158.33 है। यानी कि टॉप के इनके प्लेयर शुरुआती ओवर्स में रन बनाने में कामयाब हो रहे हैं। और पिछले मैच में हमने देखा कि खुद कप्तान संजू सैमसन लेड फ्रॉम द फ्रंट। फिर वहीं राजस्थान रॉयल्स अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स के बाद अगर आप आरसीबी की बात करें, आरसीबी का बेस्ट एवरेज है, पर पॉइंट्स टेबल पे अंक तालिका में वो 7th है ऑन द पॉइंट्स टेबल विद 2 विन्स फ्रॉम 4 गेम्स। ये 4 गेम की है। और फिर उसके बाद वो चेन्नई सुपर किंग्स से भी हार गए। वो मैच भी काफ़ी क्लोज हो गया और वहाँ पर भी वो इम्पैक्ट नहीं कर पाए ऑन होम टर्फ। तो कहीं ना कहीं बैटिंग ढंग की है। 5th इन द लिस्ट ऑफ स्ट्राइक रेट भी है ये 138 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो बैटिंग है, लेकिन फिर स्कोर्स को डिफेंड कर पाना कई बार इनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स और फिर टोटल्स को चेज कर पाना भी। लखनऊ सुपर जायंट्स सेकंड ऑन द पॉइंट्स टेबल, उनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है 121 का। और मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स हु आर अमंग द टॉप 3 पावर प्ले स्ट्राइक रेट्स एज वेल एज एवरेज, वो आप देखें तो अमूमन बॉटम हाफ में है। चेन्नई सुपर किंग्स धीरे 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 अपने पेस को, अपने मोमेंटम को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखें। और अगर आप देखें पावर प्ले में अब तक हाईएस्ट स्कोर किस टीम ने बनाया, राजस्थान रॉयल्स ने बनाया है। पावर प्ले में ही 85 रन बनाए हैं। नंबर 2 पे हैं लखनऊ सुपर जायंट जिन्होंने 80 बनाए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स जस्ट 1 रन बिहाइंड एट 79 और एट नंबर 3। उसके बाद मुंबई इंडियंस करीब 7-8 रन पीछे 72 पे हैं। तो टॉप 3 टीम्स जो पावर प्ले पे हाईएस्ट स्कोर है वो 80 तक पहुंच चुके हैं। तो शुरुआती ओवर्स में 80 रन बना लेना, दैट मीन्स यू सेट योर सेल्फ अप फॉर अ बिग स्कोर एंड यू ऑल्सो सीज द मोमेंटम। क्या उस मोमेंटम को वो बना के रख पाते हैं, क्या उस मोमेंटम को वो कंटिन्यू कर पाते हैं। आइए मिडिल ओवर्स का हाल देखते हैं कि मिडिल ओवर्स में कौन सी टीम अच्छा कर रही है। मिडिल ओवर्स में अगर आप देखें ओवर नंबर 7 से 15, ये मिडिल ओवर्स हो गए T20 मैच में। पहले 6 ओवर आपके पावर प्ले हो गए 7 to 15, और फिर उसके बाद तो फिर वो लास्ट 5 ओवर्स को हर कोई या तो आप स्लॉग के देखें या डेथ की तरह देखेंगे। तो मिडिल ओवर्स में अगर आप देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की बेस्ट स्ट्राइक रेट है 162.96, यानी करीब 163 की इनकी स्ट्राइक रेट है, और एवरेज इनका 40 का है। तो केकेआर मिडिल ओवर्स में सबसे अच्छा कर रहे हैं। केकेआर अगर आप देखें शुरुआती ओवर्स में, अगर केकेआर की अगर परफॉर्मेंस की देखने की बात की जाए तो केकेआर जो है वो नीचे की लिस्ट में आता है, बहुत नीचे। शुरुआती ओवर्स में उनका जो हाईएस्ट स्कोर ही 62 रन है। तो शुरुआती ओवर में एवरेजेस नहीं है, लेकिन 7 से 15 में ये पिकअप कर जाते हैं। फिर लखनऊ सुपर जायंट्स है जो कंसिस्टेंट है, टॉप 3 में वहाँ भी थे पावर प्ले में, और यहाँ मिडिल ओवर्स में भी टॉप 3 में लखनऊ सुपर जायंट्स दिख रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स थोड़ा स्लो हैं इन द मिडिल ओवर्स, और
काफ़ी इंटरेस्टिंग सामने बातें निकल के आती हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स का सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है। टेबल टॉपर्स राजस्थान रॉयल्स का एवरेज 37 का है। स्ट्राइक रेट भले ही कम हो लेकिन एवरेज 37 का। तो मान लीजिए हाईएस्ट इन्होंने 85 बना लिए, उसमें अगर फिर मिडिल ओवर्स में थोड़ा सा इनका रन रेट और स्कोरिंग स्लो हो जाता है, 37 का है, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंटली वो एक 130-140 के रेंज में, 120-130 के रेंज में पहुंच जाते हैं बाय द टाइम दे गेट टू द 15th ओवर। तो फिर वहाँ से हीरो एक्सेलरेट करना और एक्सपोनेंशियली रन्स को बढ़ाने का उनके पास प्लेटफॉर्म बन जा रहा है। ये एक चीज़ हमने नोटिस की इन आंकड़ों में। आरसीबी हैज़ द थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट, 137 का इनका आंकड़ा है, पर ये अभी भी पॉइंट्स टेबल पे, अंक तालिका पे ऊपर नहीं है, क्योंकि इनके साथ अमूमन ये देखा जा रहा है कि सो नियर येट सो फार, ये एक प्रॉब्लम दिख रहा है। डेथ ओवर्स की बात करते हैं। डेथ ओवर्स में बैटिंग की अगर बात करें तो बेस्ट स्ट्राइक रेट फिर से राजस्थान रॉयल्स का है। तो शुरुआत के 6 ओवर और आखिर के 5 ओवर जो 16 से 20 हैं, उसमें भी राजस्थान रॉयल्स का डेथ ओवर स्ट्राइक रेट 187.67 का है, यानी 188 का स्ट्राइक रेट है। यानी राजस्थान रॉयल्स इसीलिए गेम जीत रहे हैं क्योंकि उनकी स्टार्ट और डेथ में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मिडिल में कंसिस्टेंट है, स्टेडी हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, लेकिन अगर वो मिडिल ओवर्स को भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो फिर इनकी स्कोर सुपरलेटिव हो जाएंगे। और इसीलिए सेटिंग द स्कोर्स एंड इवन रन चेस दोनों हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। गुजरात टाइटंस थर्ड ऑन द पॉइंट्स टेबल, हैव द सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट एंड एवरेज एट डेथ। आरसीबी सबसे ज़्यादा रन्स इनिशियल ओवर्स में बनाते हैं और फिर गेम चलते चलते बॉलिंग के पीछे पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका एक्यूमुलेशन आरसीबी का शुरुआती ओवर्स में होता है। और फिर अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो पावर प्ले में 155 का इनका स्ट्राइक रेट है, डेथ में 166 का है, लेकिन मिडिल ओवर्स में मुंबई इंडियंस का स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जा रहा है, इसीलिए शायद उनको मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आरसीबी और मुंबई इंडियंस जैसी टीम्स को अपने आप को आगे बढ़ाना है तो फिर, और अंक तालिका में ऊपर बढ़ना है लेटर हाफ ऑफ द स्टेज, तो इस मिडिल ओवर का ये कैसे खेलते हैं उस पर थोड़ा सा इनको फोकस करना पड़ेगा। आरसीबी को शायद थोड़ा अपने डेथ ओवर की बैटिंग और डेथ ओवर्स की परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल्स जो अंक तालिका में भी नीचे हैं, वो डेथ ओवर्स में परफॉर्मेंस में भी सबसे नीचे हैं। अगर आप देखें तो मिडिल ओवर्स में भी इनका एवरेज सेकंड टू गुजरात टाइटंस है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टेबल, और पावर प्ले में भी दिल्ली कैपिटल्स सबसे नीचे हैं। तो जो खराब परफॉर्मेंस और अंक तालिका में जो उनकी दिख रही है, वही आंकड़े भी बता रहे हैं बैटिंग के तौर पर कि इनके परफॉर्मेंसेस बहुत ख़राब हैं। खासकर उनकी दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग में टॉप ऑर्डर में वो डिलीवरी नहीं आ पाई है जो उनसे एक्सपेक्टेड है। थोड़े सेटबैक्स हुए हैं उस फ्रेंचाइज को, लेकिन उनसे और बेहतर की उम्मीद थी, खासकर जब रिकी पॉन्टिंग उनके स्ट्रैटेजी को लीड कर रहे हैं और अब दादा भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनकर वहां आ चुके हैं। अब क्रिकेट नेक्स्ट की एक खबर थी, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि एंड ऑफ सीजन रिकी पॉन्टिंग शायद एग्जिट कर सकते हैं और दादा को फुल कंट्रोल मिल सकता है। देखें क्या होता है। अब बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में पावर प्ले में आरसीबी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही है। 12 विकेटें पावर प्ले में आरसीबी ने चटकाए हैं अपने ओपोनेंट्स के, और इकोनॉमी रेट 6.04 का, 6 का इकोनॉमी रेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आरसीबी के बॉलर्स का। ये राजस्थान रॉयल्स टॉप विकेट टेकर्स में नहीं है, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट भी 7.27 है, यानी कि इन दो टीम्स के बॉलर्स ने विपक्षी टीमों को शुरुआती ओवर्स में दे हैव नॉट अलाउड देम टू रन अवे। तो यानी पहले 6 ओवर्स में आप 40-42 रन, आप 36 से 45 रन के बीच में ही आपने किया है, उनको 60-70 रन एक्यूमुलेट करने की आपने उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हैं इन दो फ्रेंचाइजेस ने, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स ने। गुजरात टाइटंस भी कुछ ऐसे ही हैं, उनके गेंदबाज भी जो हैं काफ़ी इकोनॉमिकल रहे हैं, 7.47 का एवरेज है। तो 6 ओवर में आप देखें तो 43-44 रन्स का ये एवरेज दे रहे हैं। पंजाब किंग्स उसके बाद उनकी स्ट्राइक रेट 22.5 की है और इकोनॉमी 8 की है, और ये पॉइंट्स टेबल पर भी 4th हैं। अब कई लोगों का ये कहना है कि पंजाब किंग्स का एक सेट फॉर्मेट है, ये टीम को पता है इन्हें करना क्या है, एक प्लेबुक के हिसाब से खेल रहे हैं। इनकी अगर डिलीवरीज कंसिस्टेंट होती गई, परफॉर्मेंसेस जहाँ जहाँ जिससे जो रोल है वो अपने रोल को करता गया, तो ये बहुत अच्छा कर जाएंगे, ये बात कही जा रही है। मिडिल ओवर्स में अगर आप देखें तो चेन्नई इज़ डन द बेस्ट। चेन्नई के गेंदबाजों ने मिडिल ओवर्स में बहुत अच्छा किया है, विकेट्स 15 लिए हैं, इकोनॉमी 7.47 का है, और इसमें भी आरसीबी
को अगर देखें, मिडिल ओवर्स में सबसे ज़्यादा आरसीबी के गेंदबाज रन खा रहे हैं। इकोनॉमी इनकी 10.44 की है और ये बड़े टोटल्स इसीलिए नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं क्योंकि इनके मिडिल ओवर 7 to 15 में ये बहुत रन खा रहे हैं। शुरुआती ओवर्स में भले ही अच्छा कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में ये दे आर लीकिंग रन्स और मिडिल ओवर्स में दे आर ऑल्सो नॉट स्कोरिंग रन्स। तो बैटिंग आरसीबी की मिडिल ओवर्स में उतने रन नहीं बना रही और बॉलिंग में ये बहुत रन खा भी रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इन 7 to 15 ओवर्स में इज आरसीबी लूजिंग मोमेंटम एंड लूजिंग द मैच। ये इनको समझने की आवश्यकता है। फिर वो ऑब्वियसली प्रेशर फिर डेथ बॉलिंग पे भी बन जाता है। राजस्थान रॉयल्स, इनका 4th बेस्ट स्ट्राइक रेट है 18 का और 5th बेस्ट इकोनॉमी रेट है 8.09 का। तो यानी इनके बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं और गेंदबाज इतना कर रहे हैं कि ये कंट्रोल कर सकें शुरुआती ओवर्स में भी और रन रेट को ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहे मिडिल ओवर्स में। डेथ ओवर्स में देखें तो राजस्थान रॉयल्स की सबसे अच्छी इकोनॉमी है 9.48। यानी ओवरऑल देखें राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर रही है, दोनों डिलीवर कर रही है इस वक्त शुरुआती फेज में। अगर आप देखें गुजरात टाइटंस की बेस्ट स्ट्राइक रेट है इन डेथ 9.12 की, लखनऊ सुपर जायंट्स की जस्ट बिहाइंड दैट अ शेड 9.19। तो इसमें अगर आप देखें तो डेथ बॉलिंग में राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स अच्छा कर रहे हैं। जिन टीमों को मेहनत करने की ज़रूरत है उसमें मुंबई इंडियंस शामिल हैं, उसमें आरसीबी शामिल हैं जो लीक कर रहे हैं रन्स, और अगर उनको इसको थोड़ा सा सेट करने की आवश्यकता है। चेन्नई सुपर किंग्स समवेयर देयर इन द मिडिल ठीक ठाक हैं, लेकिन वो भी अपनी बॉलिंग को बेटर कर सकते हैं। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और माही के पास अभी प्रॉब्लम ये है कि उनके वहाँ इंजरीज बहुत ज़्यादा हैं। उनके की प्लेयर जैसे बेन स्टोक्स और कुछ और प्लेयर्स हैं जो दीपक चहर, उनको इंजरी हो गई है। इस सारे आंकड़े में लास्ट में आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि एक नया रूल आईपीएल में जो आया है इंपैक्ट प्लेयर, इस पर हम नज़र डालते रहेंगे कि हर टीम कैसे इंपैक्ट प्लेयर को यूज़ कर रही है। इसमें आप इंपैक्ट प्लेयर को कभी भी उतार सकते हैं। अमूमन हमने देखा है कि टीमें जैसी इनिंग्स की शुरुआत हो रही है अपने इंपैक्ट प्लेयर को कई बार डिसाइड कर जा रहे हैं। अब हमने देखा कि टीमें अब थोड़ा रुक रही हैं और सिचुएशन के हिसाब से अपने इंपैक्ट प्लेयर को अनाउंस कर रही हैं। टॉस जीतकर जो टीम पहले बैटिंग कर रही है या वो ऑब्वियसली अपने इंपैक्ट प्लेयर को उतार देती है, फिर उसके बाद फिर बॉलर को रिप्लेस कर देती है। लेकिन कई बार अब हमने टीम्स को देखा है कि वो थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या इंपैक्ट प्लेयर आपके लिए वाकई डिलीवर कर रहे हैं? सिर्फ वेंकटेश अय्यर एक निकल के आए हैं और एक सुयश शर्मा है केकेआर के लिए, जिन्होंने ठीक ठाक किया है। उन्होंने 5 विकेट 2 मैचेस में लिए हैं। तो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जब वो आए हैं तो सुयश शर्मा ठीक ठाक कर रहे हैं और उसके अलावा वेंकटेश अय्यर बहुत बढ़िया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर डिलीवर कर रहे हैं फॉर केकेआर। बाकी सारी टीमों के इम्पैक्ट प्लेयर्स सो नियर येट सो फार वाली स्टोरी हो रही है। वो इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे हैं। सुपर सब या सब्स्टिट्यूट तो हैं लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं ला पा रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बताना चाहूँगा, पृथ्वी शॉ जैसा टैलेंटेड प्लेयर, सिर्फ 23 साल का लड़का है। अब तक उसने 5 मैचेस दिल्ली कैपिटल्स के हो गए हैं और जहां तक मुझे याद है 30 गेंदें खेली हैं। क्या ये काफ़ी है? इज दिस व्हाट यू एक्सपेक्ट? यहां तक कि 23 साल की उम्र में पृथ्वी शॉ को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर लाया जा रहा है। वो टीम के प्लेइंग 11 का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। 23 साल की उम्र में उससे फील्डिंग की उम्मीद नहीं की जा रही है। उसको एज एन एसेट नहीं देखा जा रहा है इन द फील्ड। उसको एक बॉलर की जगह रिप्लेस करके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया जा रहा है। उनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उनका करियर कहीं नहीं जाएगा अगर वो इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। फ्लैश इन द पैन बनकर रह जाएंगे। इस सीज़न के बाद फिर उनका करियर ही वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। दिल्ली कैपिटल्स को बहुत एरियाज़ पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़े इतना बता रहे हैं कि काफ़ी ओपन है। एक और क्विक आंकड़ा, होम साइड अवे साइड। शुरुआती 10-11 मैचेस में जो होम टीमें थी वो जीत रही थी। अबाउट 80% ऑफ द मैचेस होम टीम वन, पर वो घूम गया सिलसिला। उसके अगले जो 10-11 मैचेस हैं उसमें अबाउट 80% ऑफ द मैचेस वर वन बाय द टीम दैट वाज विजिटिंग। जो आ रही थी विजिटिंग टीम वो जीत के गई। तो कोई एक सेट पैटर्न नहीं बन रहा, बट हाँ जो अपनी इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और स्टेडली उसको बना रहे हैं, स्टेटिस्टिकली समझ करके इस इनिंग्स को प्लान कर रहे हैं, वो टीमें जीत रही हैं। और अमूमन कुछ टीमों को एक बड़ा मज़ेदार परफॉर्मेंस बचा रहा है, अन्य टीमों को कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस उभार रही हैं। पर क्या ये टेबल बदलेगा? बदलेगा। और तब टेबल बदलेगा तो आंकड़े भी बदलेंगे।
और तब फिर हाजिर हो जाएंगे स्टैट्स चैट के एक और अध्याय के साथ। नमस्ते। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।